Assalamualaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about the second line of defense, and today our lecture is about third line of defense. Third line of defense हमारे पास क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये दोनों हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है, हर एक पर वो क्या करता है, अटैक करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होती है कि वायरस के सिर्फ वायरस पर अटैक करेगा या बैक्टीरिया पर या फंजाई पर। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, इसमें एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा और इसके खिलाफ क्या करेगा, इसके खिलाफ वो इस पर अटैक करेगा और इसका किलिंग करेगा। दैट इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक इसलिए है कि उनके ये सिर्फ और सिर्फ एक खास एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, टारगेट करता है। सो इट इज अ स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम which is used for the identification of specific microorganism। एक स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, इसको क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा और इसको किल करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। अदर नेम इसका ये है कि इसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी वो अपने आप को क्या करेगा, एडाप्ट करेगा, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को एडाप्ट करेगा। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो मेनली टू कंपोनेंट्स है। एक है यानी लिम्फोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स में टू टाइप है, एक है बीटा लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड व्हाट इज टी लिम्फोसाइट्स? बी लिम्फोसाइट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। बी लिम्फोसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी ये आपने याद करना है कि बी लिम्फोसाइट्स को अदर नेम क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स is also called humoral immunity। humoral immunity इसको हम humoral immunity कहते हैं। and it produce what? it produce antibodies। ये हमारे पास antibodies produce करेगा। antibody is produced in the B lymphocyte but is also called humoral immunity। what is antibodies? antibodies are basically protein। ये हमारे पास एक खास किस्म का प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन इज टू आइडेंटिफाई द एंटीजन एंड किल द एंटीजन्स। ये एंटीजन को आइडेंटिफाई भी करेगा और एंटीजन का किलिंग भी इस पर किया है, इस पर लाजिम है कि वो एंटीजन का किलिंग करे। एंड दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर होगा, हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, फंजाई के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, इस तरह पैरासाइट्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, प्रोटोजोन्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। यानी हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई दिस डिफेंस सिस्टम इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम्स। दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। टी सेल्स क्या है? टी सेल्स इज बेसिकली इट डायरेक्टली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल करेगा। इसका मेन फंक्शन ये है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्टली ये किल द इन्फेक्टेड सेल। जो इन्फेक्टेड सेल होता है, जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है, जो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है, इसका डायरेक्टली किलिंग ये टी सेल्स करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? टी सेल इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टी सेल इज कॉल्ड व्हाट? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो these two components are involved in the थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा इसमें हमारे पास मेमोरी सेल्स भी है। मेमोरी सेल्स का मतलब ये है कि जब भी वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करता है तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक काफी अपने पास रखता है ताकि वो अगर दोबारा बॉडी में एंटर हो जाए तो फिर इसका किलिंग दोबारा करना है। दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल्स। वैक्सीन फॉर्म में और अदर में वो अपने आप को क्या करेगा, अपने बॉडी में सेव करेगा ताकि फ्यूचर के लिए वो ऑर्गेनिज्म को क्या करे, दोबारा किल करे अगर वो बॉडी में एंटर हो जाए। दैट इज कॉल्ड टी सेल्स में बेसिकली फोर टाइप्स है। एक है हेल्पर टी सेल्स, एक है किलर टी सेल्स, इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है और इसके अलावा हमारे पास मेमोरी टी सेल है।
हेल्पर टी सेल्स का मतलब क्या है? हेल्पर टी सेल्स का मतलब ये है कि बी लिम्फोसाइट यानी एंटीबॉडीज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और इसके साथ हेल्प करेगा ताकि कोऑपरेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करे, किल करे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पर टी सेल। किलर टी सेल्स का मतलब ये है कि डायरेक्टली क्या करेगा, ये डायरेक्टली अटैक करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो पंजाई वायरस और बैक्टीरिया हो। और इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। मेमोरी टी सेल्स का मतलब ये है कि एक मेमोरी अपने पास रखता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा बॉडी में एंटर हो जाए तो इसको किल करे। दैट इज फोर टाइप्स। सीडी फोर सेल्स, एक को हम सीडी फोर सेल कहते हैं, एक को हम सीडी एट सेल कहते हैं। इसको हम फिर डिटेल्स में रिप्रोडक्शन के चैप्टर एड्स में, जो कि एक डिजीज है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एड्स हमारे पास क्या है और इसमें सीडी फोर क्या है, सीडी एट क्या है, इसको हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने याद करना है कि टी lymphocyte is basically four types and it directly kill what? It directly kill the microorganism. ये microorganism को क्या करेगा? डायरेक्टली किल करेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास वैक्सीनेशन भी है और मेमोरी सेल्स भी है। वैक्सीनेशन हम इसलिए लेते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को क्या करे, स्ट्रांग करे। इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग करने के लिए जो केमिकल लेते हैं इसको हम कहते हैं वैक्सीन्स, और मेमोरी सेल्स भी तैयार करता है। इस तरह हमारे पास शॉर्ट अगर हम इसको डिस्कस करेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व है, जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व है। दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? दीज ऑल आर कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस and these all components are included in the third line of defense. बीटा लिम्फोसाइट सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और ये एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो और पंजाई हो, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो गया है। अगर बैक्टीरिया है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, अगर वायरस है तो इसके लिए अलग एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, और अगर पंजाई है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग एंटीबॉडी। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में डिस्कस किया था लॉक एंड की मॉडल के हर एंजाइम्स के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। तो इसी तरह इसमें भी है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज क्या होगा, एंटीबॉडीज होगा, और ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है। What is antibodies? Antibodies are basically what? Globular protein. ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। फर्स्ट एमसीक्यू इसमें है कि हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है एंड ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास H2O यानी एक्वा में सॉल्युबल होगा, ये वाटर में सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। It attacks against the antigen. It attacks against what? Against the antigen, यानी एंटीजन के खिलाफ वो कार्य, अगेंस्ट दी एंटीजन्स। एंटीजन्स के खिलाफ जो काम करेगा इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। इसका नेम से इंडिकेशन होता है कि एंटीबॉडीज यानी वो एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, एंटीजन के खिलाफ काम करेगा और एंटीजन को किल करेगा। दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट रीजन है और इसके अलावा वेरिएबल रीजन भी है, लेकिन इसको हम फिर डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे कि ये किस तरह होता है। तो ये हमारे पास था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। यानी सेकंड ईयर का जो बायोलॉजी है, रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के बाद हम होमोस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा डिस्कशन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पर होगा। फिर हम नर्व्स कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे जो कि हार्मोन्स, नर्व्स कोऑर्डिनेशन में बेसिकली वेनस स्पाइनल कॉर्ड पे हमारा डिस्कशन होगा। फिर हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा डिस्कशन जो होगा वो बायोटेक्नोलॉजी पर भी होगा। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द सेकंड ईयर बायोलॉजी दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इनहेरिटेंस को डिफाइन करेंगे। इसमें हम मेंडल्स के जो लॉस है, 3 लॉस
इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा अदर जो टर्मिनोलॉजीज है इस टर्मिनोलॉजी पर भी हमारा डिस्कशन होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।